ये कहानी है रामपुर की रहने वाली सीता की। सीता एक बहुत गरीब लड़की थी। उसके पिता का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। उसके घर में उसकी माँ और 2 छोटे भाई बहन थे। बेटा सीता, अब हम क्या करेंगे? तेरे पापा के जाने के बाद तो हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। हमारे घर में खाने के भी लाले हो गए हैं। अब तो बस तेरा ही एक सहारा है। अब तो बस एक ही चारा है कि हम सब जहर खा लेते हैं। इस गरीबी में कैसे जिएंगे? इतनी महंगाई हो गई है। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अब किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कोई नौकरी ढूंढती हूँ। तुझे क्या नौकरी मिलेगी बेटी? हमारी गरीबी की वजह से तुझे हम पढ़ा भी नहीं सके। मैं घरों में काम करने का काम ढूंढती हूँ माँ। उसमें पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं होती, काम आना चाहिए बस। वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। अगले दिन सुबह सीता उठकर काम की तलाश में निकल जाती है। वो पास के ही एक सोसाइटी में काम ढूंढती है। बहुत कोशिश के बाद सीता को एक नरेश नाम के आदमी के घर में नौकरी मिल जाती है। तुम खाना अच्छी से बना लेती हो? जी साहब, मैं घर का सारा काम जानती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मिक्कू और पिंकू। उनको स्कूल के लिए तैयार करना, उनका लंच बनाना, उन्हें स्कूल छोड़कर आना और घर का सारा काम करना होगा। इसके लिए तुझे सुबह जल्दी आना होगा और रात को देर से जाना होगा। सीता अपने पैसे की जरूरत और भाई बहन की सोचकर अपने मालिक को हाँ कह देती है। उसकी सारी सही गलत बातों को सिर्फ मानती जाती है। फिर वो सारी बात करके घर चली जाती है। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है, अब आप चिंता मत करो किसी भी बात की। बहुत अच्छे बेटा, सब काम अच्छे से करना। और वो तुम्हें कितने पैसे देंगे? माँ, वो मुझे 6,000 रुपए देंगे। अरे, इतने कम पैसे? इसमें घर कैसे चलेगा? कैसे राशन आएगा? तेरे भाई बहनों की पढ़ाई भी तो है, मेरी दवा भी है, कैसे होगा सब? सब हो जाएगा माँ, तू चिंता मत कर। अगली सुबह जल्दी उठकर सीता काम पर चली जाती है। वो अपना सारा काम बहुत अच्छे से करती है। वो बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती है। नरेश ये सब देखकर बहुत खुश होता है। वो अपने मन में सोचता है। नरेश फिर सीता के घर पहुंच जाता है। जी, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और उसने मेरे घर को अच्छी से भी संभाल रखा है। साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बेटी आपसे आधी उम्र की है। मैं उसकी शादी आपसे कैसे करा सकती हूँ? उम्र क्या देखना है? ये कहावत तो सुनी होगी ना आपने, घोड़ा और आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। देखो, तुम देख लो, मेरा उसे शादी करने में तुम्हारा ही फायदा है। उसके बदले मैं तुम्हें हर महीने खर्चे दूंगा। तुम्हारा और दोनों बच्चों का पढ़ाई का सारा खर्चा, दवाई का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा और यहाँ से अच्छा कोई घर लेकर तुम्हें दूंगा। लगभग तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। जन्नत बना दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी को मैं। और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारी बेटी को जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी रानी बनकर रहेगी वो मेरे घर में। सीता की माँ को लालच आ जाता है और वो इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। नरेश ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और एडवांस में सीता की माँ को 25,000 रुपए दे जाता है। अगले दिन सीता की माँ सीता से बात करती है और कहती है, सीता, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही अच्छा है और बहुत अमीर भी है। पर माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अगर मेरी शादी हो गई तो ये घर कैसे चलेगा? तू उस बात की चिंता मत कर। जो तुझसे शादी करना चाहता है वो हमारी सारी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार है। अच्छा, ऐसा कौन है माँ जो मेरी जिम्मेदारी बांटने को तैयार है, मुझसे शादी करने के बाद भी?
वो कोई और नहीं, तेरे मालिक है। वो खुद तेरा रिश्ता लेकर आए हैं बेटा। वो तुझे बहुत पसंद करते हैं और तुझसे शादी करना चाहते हैं। नहीं माँ, मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? वो मुझसे कितने बड़े हैं और माँ उनके 2 बच्चे भी हैं। हाँ तो क्या हुआ, अब उनकी बीवी इस दुनिया में नहीं है और बच्चे तो तू अब भी संभालती है, शादी के बाद भी संभाल लेना। और बेटा तू ये सोच, तेरी शादी से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। श्वेता घर की जिम्मेदारी देखते हुए शादी के लिए हाँ कर देती है और नरेश और सीता की शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ समय तो अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि नरेश सीता का बहुत ध्यान रखता था और उसे बहुत प्यार भी करता था। पर कुछ समय बाद उसका स्वभाव बदलने लगता था। वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है, गुस्सा करने लगता है, कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा दिया करता था। आपने मुझसे शादी ही क्यों की? आप तो मुझे बहुत प्यार करते थे, इसलिए की थी ना। फिर आप कुछ समय बाद क्या हुआ है आपको? आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, यहाँ तक कि अब आप अपना हाथ भी उठा देते हैं मुझ पर। मैंने कोई प्यार नहीं किया है, तुझे खरीदा है। मैंने तेरी बदले तेरी घर की जिम्मेदारी ली थी। तू मेरी गुलाम है, जो मेरी बच्चों का और मेरी पूरी ध्यान रखेगी, हमारी हर जरूरत को पूरी करेगी। नरेश को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सीता उसके साथ खुश है या नहीं। उसे सिर्फ अपने बच्चों की और अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करनी थी, चाहे उसके लिए उसे सीता के साथ जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। एक दिन सीता गुस्से में अपने घर चली जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। वो आजकल मेरे बहुत पिटाई करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, बात बात पर हाथ उठाते हैं। माँ मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तू ये कैसी बातें कर रही है बेटा? अगर तू वहाँ नहीं गई तो ये घर कैसे चलेगा? हम सब सड़क पर आ जाएंगे। ये मकान और सब कुछ तेरा पति का ही तो दिया हुआ है। अगर तू नहीं गई तो हम कैसे करेंगे? तेरा भाई बहन की पढ़ाई कैसे होगी? तो तुम ये चाहती हो कि वो मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे? मुझे उसी के साथ रहना है, चाहे वो मुझे कितना भी मारे पीटे। बेटा यही जीवन है। अगर लड़की का पति उसको कुछ ना कुछ कहता ही है और अगर हाथ उठाता भी है तो तेरी हर जरूरत को पूरा भी तो करता है। तुझे उसी के साथ रहना होगा। अब तू जा अपने घर। सीता बहुत उदास होकर वापस नरेश के घर चली जाती है। आगे घर वापस? मुझे पता था तेरी माँ समझदार है और उसको पता है कि अगर तुझे वो वहीं रख लेती तो उसका घर कैसे चलता। अरे पगली, तू अब भी नहीं समझी? तेरी माँ ने मेरे साथ सौदा कर दिया है और अब उसे सिर्फ अपनी आयश आराम से मतलब है, ना कि अपनी बेटी से। अब चल तू जा यहाँ से और घर का काम कर। सीता बहुत रोती है और वो अंदर से टूट जाती है, क्योंकि बहुत हद तक नरेश की बात सही थी। फिर वो ऐसे ही अपनी जिंदगी काटने लगती है। नरेश उसे बात बात पर मारता पीटता रहता था। वो सब चुपचाप सहती और वही रहती है। उसने अपनी जिंदगी का सच मान लिया था कि गरीब बेटी का कोई औजत नहीं होता। उसका सौदा कर देते हैं लोग और बाकी सब खुश रहते हैं, परंतु जिसका सौदा होता है उसके मन में क्या बीतती है सिर्फ वो ही समझ सकता है।